सर, ऑपरेशन सिंदूर तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, जैसे कि भारत से बयानात आ रहे हैं। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारी जीत हुई है, लेकिन हमारी सेलिब्रेशन जारी है। वज़ीर आज़म जहाँ जाते हैं एक तकरीर को बार बार दोहराते भी हैं, लेकिन संतास मुआहदा मुअत्तल है, उस पर अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा। आपको नहीं लगता कि सेलिब्रेट होने में कुछ ज़्यादा तवील ये सेलिब्रेशन होती जा रही हैं और अब हमें ज़्यादा मोहतात हो जाना चाहिए? हम लोग जश्न नहीं मना रहे, बल्कि हम तैयारी भी कर रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। ऐसे वक्त में जबकि इस वाक़ये को 20 दिन गुजरे हैं, भारत ने कोई 33 ममालिक में अपने वफूद भेजे हैं। तो हमने भी एक वफ्द भेजा है जो कि इस वक्त न्यूयॉर्क में है और उसके बाद उसने वाशिंगटन भी जाना है। लेकिन आपने देखा कि इससे पहले वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब चीन गए और वहाँ पर से फ़रीक़ी एक कॉन्फ्रेंस हुई अफ़गानिस्तान के साथ, जो बहुत अहम थी। और उसके बाद आपने देखा कि न सिर्फ सीपैक की अफ़गानिस्तान में तोसी पर बात हुई है, बल्कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो भी अपग्रेड हो रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, बैरूनी हालात हो गए जो हैं, लेकिन जो हमारे अंदरूनी हालात हैं उस पर आप क्या कहेंगे? बानी पीटीआई कहते हैं कि मैं जेल के अंदर से एहतजाज को लीड करूंगा, ये एहतजाजी तहरीक चलेगी। नज़र में वो कुछ मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि जिस क़यादत पर वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं या उंगलियां उठा रहे हैं, वही क़यादत बाहर मौजूद है जो इस एहतजाज को लीड करेगी। मुझे नहीं मालूम कि खान साहब क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये ज़रूर मालूम है कि जो उन्होंने ये बयान दिया है कि जी मेरी जमात के लोग जो है वो विकेट के दोनों साइड खेल रहे हैं, और ये कि अब मैं खुद तहरीक की क़यादत करूँगा, तो ये मेरे ख़्याल में जो एक तरह से अदम एतमाद है उनकी अपनी जमात पर, और इससे ये भी पता चलता है कि वो बहुत मायूस हैं और उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये जो बेबसी की कैफियत है पीटीआई की, उसको इस हाल तक पहुंचाने में अगर कोई शख्स जिम्मेदार है तो उसका नाम इमरान खान खुद है। उन्होंने पै तौर पे ऐसी हिकमत अमली अख्तियार की है, यहाँ तक कि 10 अप्रैल 2022 जब उनको हटाया गया वज़ारत उज़्मा से, उसके बाद मुसलसल उनकी जो सरगर्मी थी और जो मौक़िफ़ था वो गैर सियासी था, और उस गैर सियासी रवैये की वजह से मुसलसल नुकसान हुआ है। अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक कन्फ्रंटेशन हुई है पिछले दिनों, उस पर ले आएँ तो ये खुद एक बहुत अच्छा मौका था पीटीआई के लिए कि वो एक सियासी मौक़िफ़ अख्तियार करके वो मेन स्ट्रीम के अंदर वापस आते। लेकिन आपने देखा कि खान साहब ने खुद, उनकी जो बहनें हैं बिलखुसूस अलीमा खान, और जो इनके मुल्क से बाहर जो यूट्यूबर और कुछ रहनुमा जिनमें उमर अयूब भी शामिल हैं, उन्होंने ऐसा गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया जिसके नतीजे में जो फ़ौज की जो इमेज है वो तो ख़राब नहीं हुआ, लेकिन पीटीआई का जो इमेज है पाकिस्तान के अवाम की नज़रों में वो और ज़्यादा नीचे चला गया। तो ये जो बेबसी की सूरत हाल है, खान साहब का ये कहना कि अब मैं खुद क़यादत करूँगा, मेरे ख़्याल में जो पीटीआई की जो लीडरशिप है जो इस वक्त मौजूद है, दिल ही दिल में वो बहुत खुश होंगे कि अब जब नाकाम होगी इनकी नाम निहाद तहरीक, तो वो इसका इल्ज़ाम वो खान साहब अपने ऊपर ही लेंगे, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया है कि मैंने खुद चलानी है ये तहरीक। बिल्कुल ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि जो पीटीआई की जो ये बेबसी की सूरत हाल है वो उसमें किसी किस्म की कोई बेहतरी के इम्कानात मुझे नज़र नहीं आ रहे। बिलखुसूस अब जब मखसूस नशिस्तों का फैसला भी आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों के हवाले से पहले ही फैसला दे चुकी है, तो इनके जो इम्कानात हैं पीटीआई के सियासत की बहाली के, वो वक्त गुजरने के साथ साथ कम होते चले जा रहे हैं। और सर, आज जो मौलाना साहब ने
कम उम्री से मुतालिक बिल पर एहतजाज का ऐलान किया है। आपको लगता है ये वाकई इस्लाम की मनाफी है, मुख्तलिफ इस्लामिक ममालिक में से अडॉप्ट कर लिया गया है, लेकिन अगर अब मौलाना एहतजाज पर आ गए, मजहबी जमातों को शामिल कर लिया, तो ये एहतजाज किस नहज तक जाएगा? इस सूरत हाल को कैसे डिफ्यूज़ किया जाए अब? मुझे नहीं लगता कि जून जुलाई के महीने में मानसून में ये कोई ऐसा मामला है जिस पर कोई बड़ी अवामी तहरीक जो है वो उठ सकती है। यकीनन मौलाना के पास इतनी ताकत तो है कि वो कहीं कुछ शहरों में कोई मुजाहरा वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अगर हुकूमत समझदारी से काम ले तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना बड़ा खतरा है। देखिए, जहाँ तक इस कानून की बात है तो दुनिया भर में जो कम उम्री की जो शादियां हैं उनकी हौसला शिकनी की गई है। मैं ये नहीं कहता कि रियासत को किसी ख़ानदान का बाप और माँ बनना चाहिए। बहुत सारी जो बातें हैं, जो साइंसी तहकीक है, उसके मुताबिक इन कम उम्री की शादियों के जो नताइज हैं वो ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर बहुत ही नुकसानदा साबित होते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि वालिदैन जो है वो खुद इस बात को समझें और वो जिम्मेदारी लें और इन बच्चों को बचाने की कोशिश करें। सिर्फ अच्छे कवानीन बनाने से आपके मसाइल हल नहीं होंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे कवानीन मौजूद हैं, लेकिन जब तक आप मुआशरा उनको कबूल नहीं करता और ख़ुद जो ख़ानदान है वो उसको कबूल नहीं करता, तब तक उस पर अमल दरामद कराना खासा मुश्किल होता है।